7 विधानसभा सीट में मात्र 2 दिख रही है। 2 दिख रही है। 5 2 में आप मेरा जहां तक आकलन है रामपुर सीट बीजेपी की ओर जाएगी, क्योंकि वहां पे अभी तक कितनी भी परिस्थितियां हर तरह की आ चुकी हैं, लेकिन वहां बिक्की भैया का जो रुतबा है वो आज भी कायम है। नमस्कार, जय हिंद मेरे सभी प्यारे मित्र भारत के वासी। भारत की बात सबके साथ नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं एक सेल्फी केंद्र जो वेंकटेश मंदिर, आप सभी लोग परिचित होंगे। और इस मंदिर पे काफ़ी सारे हम चर्चाएं करने वाले हैं और इस काफ़ी पुराना इसका जो है हिस्ट्री है, इतिहास है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ जो है इस समय सभी लोग बताएं, वोट डाल के सभी लोग आए होंगे और वोट डालने के बाद सभी के मन में जो है यही होगा कि नतीजा क्या आने वाला है, क्योंकि आप सभी लोग जो है वोट डाल चुके हैं और वोट डालने के बाद जो है नतीजा भी कहीं ना कहीं मालूम चल गया होगा। और उसी के बारे में यहाँ पे हम सभी जो युवा हैं, क्योंकि हमारे जो भारत देश है 60% यहाँ पे युवा देश है। युवा जो हैं, युवा से हम जानेंगे क्या कैसा उन्होंने किस तरह वोट किया। और देखिए, जैसे माइक देखते हैं तो हमारे जो लोकल बॉय हैं वो थोड़ा माइक से दूर हटने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये हमेशा से जारी रहा है, जैसे मैंने पेपर में रिव्यू दिया था वहाँ पे भी ये जारी हुआ था। लेकिन कुछ शहंशाह लोग भी होते हैं जो सामने आते कैमरे के और बड़े अच्छे तरीके से बताते हैं, तो उन शहंशाह लोगों से मैं मिलाने की कोशिश करूँगा और जानने की कोशिश करूँगा। भैया क्या कैसे आप बताइए, कहाँ के? नहीं, वो मैंने आपसे मैंने बोलूँगा आपने कहाँ क्या कुछ किया, ये बता सकते हैं आप? आपके लिए मुद्दा क्या? नहीं, ये बताइए, बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं, बताइए। बेरोजगारी तो है मुद्दा, वैसे मुद्दा है ना। आप लोग सभी लोग, हम लोग भी बेरोजगारी एक मुद्दा लेकर आए, तो कहीं ना कहीं जो सरकार हमारी बेरोजगारी के मुद्दा को लेके भटकाने की कोशिश कर रही कि नहीं कर रही? जी, कर तो रही। ठीक है, ये बहनाओं को जो 1000 रुपये मिल रहा है, ठीक है, तो क्या इससे बेरोजगारी दूर हो पाएगी? नहीं सर, नहीं हो पाएगी ना। इतनी महंगाई हो रही है, गैस सिलेंडर इतने महंगे हो रहे हैं, ठीक है, इसके बावजूद भी ये 1000 से क्या चल पाएगा? नहीं चल पाएगा ना। 1000 तो एक बेरोजगारी मुद्दा है। तो हमारी यही मांग है, सरकार जो भी बने, तो बेरोजगारी एक मुद्दा बहुत है, क्योंकि सभी युवा हैं और युवाओं के लिए बेरोजगारी मुद्दा बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। आप कहाँ से हैं? जी, सतना से। सतना से। क्या नाम लिखते हैं? आकाश। बहुत बहुत थैंक यू। रवि। तो क्या बता सकते हैं क्या मुद्दा है, आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? हम क्या मांग कर सकते हैं? नहीं, आपकी जो जरूरत है आप मांग थोड़ी ना पूरी करेंगे। नहीं, आपकी मांग रख तो सकते हैं, रखना बहुत जरूरी, यही तो बात है कि कोई चीज़ हम शुरुआत करने से पहले एक कदम हमें बढ़ाना जरूरी है। जब हम कदम ही नहीं बढ़ाएंगे तो बताइए आगे कैसे बढ़ पाएंगे? नहीं, देखिए, हमारा जो मुद्दा है भारत की बात सबके साथ, ये भारत की बात है और सबके साथ हम कर रहे हैं, ये हमारा मुद्दा ही है और टैग लाइन है, तो कुछ कह सकते हैं? अब हम नहीं कह सकते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत कुछ बोलने के लिए। और अब चलते हैं सभी युवाओं के साथ, जो देखिए सभी युवा जो है भागने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ हम यहाँ पे बताने ज़रूरत है और हम जानेंगे। हमारे बड़े भैया भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनसे भी हम जानेंगे भारत की बात सबके साथ में। भैया कहाँ से हैं आप? मैं यहीं से हूँ। जी, से। सतना से। क्या नाम लिखते हैं? मैं भास्कर शुक्ला नाम लिखता हूँ। जी। सर आप कहाँ से हैं? मैं भी यहीं से हूँ। यहीं से। जी हाँ। सर ये बता सकते हैं जो हमारा एक मुद्दा है बेरोजगारी का, जी, वो एक मुद्दा सही है? कहाँ तक सही है? सरकार इस पर क्या सोच रही है, कहाँ तक सोच रही है? ये मुद्दा बहुत गंभीर है और इसमें विचार तो गहराई से करना चाहिए। जी। रीज़न ये है कि जो रोजगार व्यापम है उसमें 2018 से जो वैकेंसियाँ थी, जी। आज तक वो वैकेंसी आई नहीं है। तकरीबन 5 से 6 साल हो गया। जो लड़के आज बड़े बड़े शहरों में हैं, इंदौर में हैं, भोपाल में हैं या अदर भी शहरों में हैं, वो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। बट एक आप छोटी सी वैकेंसी एसआई के लिए लीजिए, उसकी वैकेंसी आज तक आई नहीं है। नहीं आएगी। इसके अलावा ग्रेड एग्ज़ाम ग्रेड 1, 2, 3 की वैकेंसियाँ हैं, आज 7 सालों से नहीं आई हैं। तो कहीं ना कहीं लोग तैयारियां भी कर रहे हैं, उनके घर का पैसा भी लग रहा है, समय भी बर्बाद हो रहा है और वैकेंसी आ नहीं रही हैं। हर एक साल कैलेंडर अपडेट होता है कि ये वैकेंसी इस महीने आएगी, इस वैकेंसी ये महीने आएगी, बट अभी तक कोई वैकेंसी आई नहीं है, है ना। इवन लोग 4-4, 5-5 सालों से तैयारी कर रहे हैं। इससे अच्छा वो तैयारी छोड़ के वो कृषि काम करें या वो मजदूरी कहीं करें, तो कम से कम उसका टाइम बचेगा और कहीं ना कहीं उनका स्किल इम्प्रूव होगा। बट वो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए हैं। गवर्नमेंट जॉब के अलावा ठीक है, आप एडहॉक में भी नहीं रख रहे हैं। आज अगर कॉलेज की बात कर ली जाए तो ना तो एडहॉक में प्रोफेसर है, ना तो शिक्षक के प्रोफेसर हैं और परमानेंट प्रोफेसर है नहीं।
तो शिक्षा स्तर भी डाउन हो रहा है कहीं न कहीं। इसके अलावा आप विद्यालय में देख लीजिए तो अधिक शिक्षक वहाँ भी हैं, लेकिन वो भी निकाले जा रहे हैं। तो सब जगह से आप एम्प्लॉयमेंट अब हटाया जा रहा है। आप बिजली विभाग देख लीजिए, ये तो केंद्र सरकार की योजनाएं हो गई। राज्य सरकार में आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, सब जगह यही स्थिति पड़ी हुई है। यहाँ तक कि इवन बैंक में देख लीजिए, एक मध्यांचल ग्रामीण बैंक चलता है, 4 एम्प्लॉइयों का स्टाफ बैंक होना चाहिए, तो 2 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो कैसे काम हो रहा है लोग, बहुत कम स्टाफ ये है। कह सकते हैं सरकार ये चाहती है, पहले सरकारी नौकरी में थी, अगर मान लीजिए उनकी 1 लाख सैलरी है, सरकार उनसे 5-6 लोगों का काम करवाना चाहती है। कुल मिला के ये है, एक प्राइवेट सेक्टर एक ठेकेदारी का बन चुका है। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये बनता है कि हम किस सरकार पर भरोसा करें। जो सरकार हमारे युवाओं के लिए सोचे, बेरोजगारी के मुद्दा के लिए सोचे, वो सरकार कौन सी हो सकती है आपके हिसाब से? देखिए, बीजेपी का तो कार्यकाल अभी लगातार 10 वर्षों से देखा ही जा रहा है। अभी तक तो कुछ इम्प्रूवमेंट आया नहीं। एक वर्ष अभी तो चुनाव हो चुके हैं। एक बार अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो हो सकता है कुछ अच्छे रिजल्ट आएँ, बट ऐसा श्योरिटी नहीं है कि ये सरकार भी अच्छा करेगी, क्योंकि बीच में 15 महीनों जो है सरकार बन चुकी थी, तो उस महीने ठीक है, उनको काम नहीं करने दिया गया, ये कमलनाथ जी का कहना है। बट अब नया सेशन दिया गया तो हो सकता है इसमें काम बने। इस बार सरकार भी हो सकता है कांग्रेस की आए, तो हम उम्मीद लगा सकते हाँ, हैं। जैसे न्यूज़ का देखा जाता है, रिपोर्टिंग जो बन रही है, तो कांग्रेस और बीजेपी लगभग यानी कि पूर्ण बहुमत से सरकार हमें नहीं लग रहा है बीजेपी के बनने वाली है, जहाँ तक यहाँ पे रिपोर्ट के अनुसार देख रहे हैं। अब यहाँ पे हम सतना जिला की बात करते हैं कि 3 पार्टी पे यहाँ पे भी मुद्दा चल रहा है। एक तो बीएसपी से, जो बीजेपी से अलग हुई हैं, शिवा भैया, रत्नाकर चतुर्वेदी जी। दूसरे हमारे जो माननीय सांसद जी हैं, गणेश सिंह जी, जो बीजेपी से उम्मीदवार हैं, और कांग्रेस से डब्बू भैया। तो इन तीनों पर आप तो सतना से ही हैं, तो किस पर विचार आपका बन सकता है? विचार देखिए, गणेश सिंह जी को तो ऑप्शन में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ये पिछले 3-4 बार से ये 18 से 20 साल से सांसद पे हैं। 18 से 20 साल से आदरणीय जी सांसद हैं, लेकिन सांसद के नाम पर कहीं भी एक कुर्सी नहीं रखी मिलेगी कि सांसद निधि से मिला हुआ है। कोई विकास नहीं, ना तो यहाँ पे एक कृषि महाविद्यालय है, ना तो चिकित्सा महाविद्यालय भी नहीं था। वो तो बच्चों ने हड़ताल किया तो किसी तरीके से यहाँ पे आया हुआ, तो कोई विकास है नहीं। डब्बू भैया ने कोई विशेष योगदान दिया नहीं है सतना में भी, तो लोग उनसे भी रुष्ट हैं, क्योंकि महापौरी के चुनाव में उनको लोगों ने वो विश्वास रखा नहीं है। तो हो सकता है इस बार शिवा भैया का वो बन जाए। यहाँ में देखा जो सतना की जो नई बस्ती है, मैंने देखा वहाँ पे पूरा कचरा है, नाली वाली कुछ नहीं है। शिवा भैया गए वहाँ पे, बहुत कुछ देखा, उन्होंने भरोसा भी दिया है कि इस बार अगर शिवा की सरकार आती है तो ये जो गंदगी है पूरी हटने वाली है। क्या उन्होंने सही किया है? बिल्कुल बिल्कुल, शिवा जी अभी क्या है, युवा हैं, यंग हैं, तो हो सकता है वो अच्छा काम करके दे, हम उनसे आशा लगा सकते हैं। उनका काम भी ठीक ठाक है, वो यंग जो नहीं, जरूरी है, क्योंकि बीजेपी हम अभी तक सोच रहे थे कि जो युवा पार्टियों को मतलब सीट दे रही थी, तो कहीं ना कहीं अपने सतना जिला में जो भी 7 विधानसभाएं हैं, तो बीजेपी जो है युवाओं को थोड़ा बहुत भटकने, अब यहाँ पे भटक रही है। मुझे लग रहा है ये बीजेपी पार्टी जो है एमपी से भटक रही है, क्योंकि उनकी जो सोच थी युवाओं को आगे बढ़ाना, वो अब कहीं ना कहीं भटकती हुई नज़र आ रही है। क्या ये भटकन उनको भारी बड़ा नुकसान हो सकता है? नुकसान हो ही गया है। अब देखिए, युवाओं को आगे करना है, जैसे चित्रकूट विधानसभा में देख लीजिए, तो वहाँ आदरणीय गहरवार जी को टिकट दे दिया, जबकि युवा में डोली भैया हैं, बिल्कुल, जबकि डोली भैया युवा है, यंग है, और यंग लोगों के साथ भी खड़े होते हैं। किसी भी कोई प्रॉब्लम होती तो रात बिरात खड़े भी होते हैं। गहरवार जी की बोली भाषा भी अच्छी नहीं, लोग असंतुष्ट रहते हैं। तो युवाओं को आगे नहीं कर रही, वो पार्टी स्तर पर ही देख लें तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी में। लेकिन डोली भैया का बिल्कुल यहाँ पे बीजेपी की सीट पूरी उम्मीद थी मिलने वाली थी। यहाँ तक हमें सुनने को मिला है कि कहीं ना उनकी जो गहरवार जी की है पहुँच बहुत ऊपर तक थी, तो ऊपर से उन्होंने चुपके से अपनी सीट चुरा लाई। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा कदम जो है डोली भैया को उठाना पड़ा कि बीएसपी से उन्होंने जाना पड़ा, बीएसपी के साथ। और वहाँ पे भी चित्रकूट 61 क्रमांक से, वहाँ से भी 3 पार्टियों में काफ़ी टक्कर है, क्योंकि बीजेपी का जो ये बहना योजना आई है, कहीं ना कहीं जो बहनाएँ पढ़ी नहीं हुई हैं, या कह सकते हैं इस चीज़ों को नहीं समझती हैं कि जो 1 करोड़ों का कर्जा हो रहा है एमपी में, ये किससे भरा जाएगा? ये हम सभी आप लोगों से भरा जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो कर्जा लेके बांट रही सरकार, ये नुकसानदायक है, ये वो नहीं समझ रहे हैं। तो वो कुछ ना कुछ बीजेपी को वोट जा रहा है। कांग्रेस जो है वहाँ पे चित्रकूट 61 में नीलांशु थी, नीलांशु की सरकार विधायक थी, तो वहाँ पे उनका भी कुछ वर्चस्व है। लेकिन उनका जो है वहाँ के भी एक उनके साथी जो थे संजय सिंह, वो भी वहाँ पे उनका भी वोट कहीं ना कहीं काटने की कोशिश किए हैं। तो यहाँ पे डोली भैया के लिए अच्छा मौका है, लेकिन वहाँ पे भी तीनों पार्टियों की अच्छी भिड़ंत है। कुछ नहीं कहा जा सकता किसकी जीत हो सकती है, लेकिन जो जीत होगी सच्चाई की होनी चाहिए, जो युवा का सोचे। और बेरोजगारी मुद्दा है, यहाँ पे कोई ऐसी कंपनी भी नहीं आई है जो यहाँ पे युवाओं को, लोकल युवाओं को रोज़गार मिले, ऐसा कोई
देखिए 20 साल से आदरणीय सांसद जी यहाँ हैं गणेश सिंह जी, तो आज तक उन्होंने किसी कंपनी को इनवाइट ही नहीं किया कि वो कंपनी आए यहाँ पे अपना काम करे। यहाँ क्षेत्रफल ज़्यादा है, रीवा से यहाँ बहुत कम विकास, जबकि रीवा से ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ जनरेट होता है। यहाँ इतनी फैक्ट्रियाँ हैं, उसके बाद भी इन्होंने नए इन्वेस्टरों को ये आमंत्रित ही नहीं किया, तो रोजगार कहाँ से मिलेगा। और बीजेपी कहीं ना कहीं भ्रष्ट हो चुकी है, अब पहले जैसे बीजेपी नहीं रह चुकी है। इस बार जनता को भी कांग्रेस और बहुजन की मिली अगर सरकार बनती है तो उसमें बनाना चाहिए। और मुझे आशा है कि सतना के 7 विधानसभा सीटों में कम से कम 4 में तो बहुजन इस बार आएगी ही। चित्रकूट का तो 100% है, और सतना में भी यही है कि 70 से 80% चांस है इस बार शिवा भैया का। अब जनता जनार्दन ने किसको वोट दिया है वो 3 तारीख को पता चलेगा। देखिए, अभी हम ये ग्राउंड जीरो से पूरा रिपोर्ट ले रहे हैं और A to Z आपको रिपोर्ट बता रहे हैं। और इस रिपोर्ट के साथ साथ और भी कुछ हमारे यहाँ पे सज्जन आए हुए हैं, ठीक है, बड़े भाई आए हुए हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? विनोद तिवारी। सर, आपका नाम? मिनेश्वरी प्रसाद द्विवेदी। कहाँ से हैं सर? मैं तो अमरपाटन क्षेत्र से हूँ। सर, आप कहाँ से? राम। बहुत अच्छा है, 2 विधानसभाओं क्षेत्र से हैं आप, तो हमें और भी जानने की काफ़ी कोशिश करेंगे। तो सर, ये बता सकते हैं कि आपके जो इलाके में कौन सी पार्टी जो है बहुमत लाने की कगार पर है? हमारे यहाँ अभी कुछ निश्चित नहीं है, और जो अभी तक का समझ में आ रहा है वो बीजेपी और कांग्रेस में चल रहा है। बीजेपी को उम्मीदवार कौन? विक्रम सिंह हैं, विक्रम सिंह विक्की। अभी और तक विधायक कांग्रेस के? कांग्रेस से रमाशंकर पयासी जी। तो उन्होंने जो आपके पुराने जो विधायक रह चुके हैं बीजेपी के थे ना, हाँ हाँ। जी, तो उन्होंने क्या कुछ किया है पिछली बार, पिछली पंचवर्षीय? नहीं, वो ऐसा तो उनका नकारात्मक रवैया नहीं था जैसे यहाँ पे दूसरी जगह पे है। जी 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 मतलब वहाँ पे वो बैठते थे और फील्ड में भी जाते थे। जी। अब कोई ऐसा बड़ा गिनाने वाला काम तो नहीं है जो हम बता सकें कि ये विक्की भैया के द्वारा है, या हो सकता है उन्होंने किया हो, मुझे मालूम ना हो। लेकिन अगर कोई बड़ा काम होता है तो सबको दिख जाता है, तो मुझे तो ऐसा नहीं है। और थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि वर्तमान में जो, जहाँ तक मेरी सोच है, जो मैंने देखा है, व्यक्तिगत तौर पर उनका विरोध उतना नहीं है विधायक जी का, पार्टी का विरोध है। लोग बाग मतलब ऐसा कह रहे हैं कि मामा जी इस बार नहीं चाहिए। नहीं, इस बार मुझे ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट से देखने को यही मिला है। अभी तक मैंने कोशिश की है, क्योंकि 3 तारीख को तो फाइनल शाम तक सभी को पता चल ही जाएगा। तो यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी जो है, लगभग मुझे एमपी गवर्नमेंट में दोनों में लग रहा है कि कांग्रेस की, बीजेपी का पूर्ण बहुमत मुझे नहीं लग रहा है ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए, और कांग्रेस की भी पूर्ण बहुमत नहीं लगने वाली। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे की जो है कोशिश बिना हेल्प के ये एक दूसरे के पार्टी से नहीं बनने वाली हैं। और कांग्रेस बीजेपी तो एक दोनों अलग ही विपक्षी पार्टियां हैं। तो एमपी में किसकी सरकार बनती नज़र आपको दिख रही है? एमपी में अभी तो कुछ नहीं कह कुछ नहीं कह सकते। नहीं, आपका कोई भी हो सकता है। किस पार्टी के ऊपर जो सहयोग जा रहा है? मेरा सहयोग ऐसा, मेरे बस सहयोग देने से कुछ नहीं होना है, पर अगर एक वोट से बहुत कुछ बदल सकता है, आप ये भी नहीं जानते। अब एक वोट से, अब पहले वाले जो अभी जो सिस्टम चल रहा है, पता नहीं क्या है कि अब 1 वोट 2 वोट से कोई नहीं जीत हार रहा है, लाखों वोट से जीतते हारते हैं अपने, चाहे लोकसभा का हो। पहले पता चलता है कि 3000 4000 वोट से कम चल रहा उम्मीदवार, और रिजल्ट आया तो वही जो पीछे चल रहा है वही 4000 से जीत जाता है। तो हमारे क्षेत्र में तो पिछली बार पयासी जी बहुत ज़्यादा वोटों से, लगभग 15000 से ऊपर वोट से हारे थे। इस बार जो लग रहा है कि टक्कर में है, हो सकता है जीत जाएं और हो सकता है हार भी जाएं, है ना। और सतना में ओवरऑल जहां मुझे लग रहा है कि दोनों भाजपा और कांग्रेस दोनों फाइट में हैं, 50-50%। बाकी तो निर्णय हमें भी लास्ट में ही पता चलेगा। जी बिल्कुल, शाम को सभी को पता चलेगा। 3 दिसंबर को तारीख, बहुत से सभी लोग जो है न्यूज़ पे इलेक्शन जो वेबसाइट है उस पर नज़र रखाए होंगे, और भी जानेंगे एक और सतना के विधानसभा के बारे में, उस सीट के बारे में। सर, आप किस विधानसभा से? अमरपाटन से है। अमरपाटन विधानसभा से। सर, आपका नाम? मिनेश्वरी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी हैं, मिनेश्वर प्रसाद जी, और इनसे जानेंगे अमरपाटन के हाल और चाल, और किसकी जो है, किस पार्टी की ओर जो है ये जो विधानसभा है वो सीट जा रही है, जानने की कोशिश करते हैं। सर, अमरपाटन में इस बार वैसे कांग्रेस और बीजेपी की ही टफ फाइट है हर बार की तरह। जी। वहाँ एक चीज़ है जो हर साल में, जैसे राजस्थान में सत्ता बदलती है, ठीक उसी प्रकार अमरपाटन की सीट हर 5 साल में चेंज होती है, कभी बीजेपी, है ना। कभी बीजेपी एक तरफा, मतलब ऐसा अभी तक मेरी जानकारी में नहीं हुआ कि मात्र बीजेपी 2 पंचवर्षीय दोहराई हो या कांग्रेस। तो इस बार जो है तो वहाँ पे
कांग्रेस को एज है। दादा भाई इस बार चुनाव जीत रहे हैं। पिछली बार भी कम लहर नहीं थी बीजेपी की, फिर भी राम खेलावन जो मंत्री जी थे वो मात्र 3600 वोट से ही जीते थे। तो उन कमियों को देखकर राजेंद्र सिंह जी ने प्लानिंग की और उस पर बेहतर काम किया है। तो इस बार हो सकता है परिणाम उनके पक्ष में रहे। और हालांकि मंत्री जी ने भी काम किया है उस विधानसभा के लिए, ऐसा नहीं था कि उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन उन पर एक टैग लग गया जातिवाद का। शायद उनसे नहीं, पर उनके जो करीबी लोग थे और जितने भी लाभ हैं सभी एक वर्ग विशेष को मिले हैं उस विधानसभा में। जी जी बिल्कुल। जैसे गांवों में ज़्यादातर होता है कि लोग जाते हैं लाइट के काम से, कि खंभा ट्रांसफार्मर, किसान जाते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा किसान का है तो ट्रांसफार्मर का रहता है कि ट्रांसफार्मर लगवा दीजिए, गिड़गिड़ाते रहते हैं बेचारे, लेकिन कोई ना कोई जो है नेता को जाना पड़ता है तभी ट्रांसफार्मर लगता है। ये हर कहानी पूरे सतना जिले तो उसमें सभी समुदाय के किसान जाते हैं, लेकिन उससे होता क्या है कि एक ही समुदाय को जब लाभ मिल जाता है, दूसरे व्यक्ति दूसरे समुदाय का है, दूसरे जाति का है, उसको नहीं मिल पाता, तो उसके मन में एक आता है कि हम दूसरे जाति के हैं, इस कारण हमें वो लाभ नहीं मिल पाएगा। और ज़्यादातर जो क्लियर पिक्चर दिखती है, जैसे एक खरीदी केंद्र आप लोगों को भी पता होगा, गेहूं धान की खरीदी होती है, उससे जो खरीदी करवाता है उसको काफ़ी लाभ होता है उससे। तो वो सिर्फ एक ही वर्ग के लोगों को वो क्लियर आपको दिखाता है कि जब एक ही व्यक्ति को सब कुछ जा रहा है तो दूसरा वर्ग भी उससे वंचित हो रहा है, तो कटेगा कहीं ना कहीं, है ना। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ 2 बेल्ट हैं, 2 तहसीलें हैं, एक रामनगर और एक यहाँ। तो रामनगर में जो मंत्री जी के पुराने साथी थे, गुप्ता परिवार जो था उनका पुराना साथी था, तो इस बार वहाँ का जो नगर पंचायत के जो इलेक्शन हुए थे उसमें राम खिलावन जी ने राम सुशील पटेल जी को आगे किया और पूरा सपोर्ट किया, जबकि उन्हीं के करीबी गुप्ता जी थे जो हर बार उनका सहयोग करते थे, उनको किनारे कर दिया। तो उसका भी फ़र्क उनको पड़ा है। और ब्राह्मण समुदाय में थोड़ा नाराज़गी इस बात से भी है कि वहाँ काफ़ी ज़्यादा केसेस आप लोगों को भी पता है, कई वीडियो वायरल हुए जिसमें ब्राह्मणों को मारा पीटा गया, प्रताड़ित किया गया। हालांकि उसमें ये नहीं होता कि कोई जाति मार रही है तो उसकी गलती नहीं है, लेकिन मतलब एक दो व्यक्ति यह मारता है तो पूरी जाति को यहाँ कर देते कि ब्राह्मण समाज ऐसा है। हाँ, बल्कि वो जो प्रॉब्लम है, दिक्कत केवल 1-2 व्यक्ति से होती है, वो पूरा फिर समाज ही को पूरा मैसेज चला जाता है पूरे समाज में कि ऐसा हो रहा है। और गलत सही वो तो बात की बात है, क्या होता है। तो इस बार मुझे लग रहा है कि ज़्यादा अंतर तो नहीं रहेगा, 10,000 के अंदर ही किसी भी पार्टी को एज मिलेगा और जीत हार होगी। पर इस बार मेरा जो आकलन रहा, मैंने जो देखा है वहाँ तो ऐसा लग रहा है कि इस बार मंत्री जी दूसरे नंबर पे जा रहे हैं। तो हमारे पाटन विधानसभा से आपने जान लिया। तो ये सतना में जो 7 विधानसभा है, तो बीजेपी को कितनी सीट दिख रही है? बीजेपी को 7 विधानसभा सीट में मात्र 2 दिख रही है। 2 दिख रही है। 2 में आप मेरा जहाँ तक आकलन है, रामपुर सीट बीजेपी की ओर जाएगी, क्योंकि वहाँ पे अभी तक कितनी भी परिस्थितियाँ हर तरह की आ चुकी हैं, लेकिन वहाँ बिक्की भैया का जो रुतबा है वो आज भी कायम है, उनका परिवार भी काफ़ी, तो उनको पकड़ है पूरी राजनीति। क्या है, सहयोग करते रहे हमेशा, जो है जाते रहे, मिलते रहे समाज से, अपने जो विधानसभा क्षेत्र से हमेशा जाते थे, मिलते थे, कहीं ना कहीं उसका जो है उनका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और दूसरी जो है वो मैहर है। मैहर में इस बार बीजेपी चुनाव जीत रही है, क्योंकि मेरा जो गांव है खरमसेड़ा, उसके 2 किलोमीटर बाद ही मैहर लग जाता है। जरियारी, बुढ़ेरुआ, ये सारे गांव आते हैं, तो वहाँ तरफ भी मैं थोड़ा सा, क्योंकि इंटरेस्टेड भी हूँ राजनीति में, तो आकलन किया है हमने, तो वहाँ से बीजेपी जीत रही है। 2 ही मुझे दिखता है, तीसरा नहीं दिख रहा है। और कांग्रेस की कितनी सीट दिख रही है? कांग्रेस की सीट दिख रही हैं 7 में से 2 आप बीजेपी को ले लीजिए और 4 कांग्रेस की ले लीजिए, और बाकी बीएसपी मुझे सतना से इस बार जैसा देखने को मिला है तो बीएसपी फाइट पे है और हो सकता है वो चुनाव निकाल ले। तो यहाँ पे ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट पे हम यहाँ वेंकटेश मंदिर पर हैं और हमने जानने की कोशिश किया कि ये 7 जो विधानसभाएं हैं, 7 विधानसभाओं में यहाँ पे काफ़ी लोग चर्चा हुई है
और चर्चा होने के बाद जो हमें ये भी पता चला है कि इन 7 विधानसभाओं सीटों में बीजेपी जो है पिछली नज़र आती हुई दिख रही है। और इसके बाद जो कांग्रेस की बात करें तो काफ़ी कुछ यहाँ पे सीट जो उनकी बढ़ोतरी होगी। और बीएसपी का जो है एक दो सीट मुझे लग रहा है, एक सतना से कह सकते हैं, एक चित्रकूट का भी काफ़ी टक्कर है बीएसपी का, तो वहाँ पे भी हम देख सकते हैं। तो ग्राउंड जीरो रिपोर्ट से 3 तारीख को सभी जो है रिजल्ट जो है सभी को मिल जाएगा। लेकिन सतना से हम आपको, सतना ज़िले से 7 विधानसभाओं में हमने जो ग्राउंड जीरो विधानसभाएं हैं उनसे जो है जाएंगे, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। और एमपी में किसकी सरकार बनती नज़र आ रही है 3 तारीख के पहले 2 तारीख तक आपको वैसे भी A to Z जो है नहीं कह सकता, लेकिन 80% आपको पता चल जाएगा। तो मैं आपके साथ विजय जायसवाल, भारत की बात सबके साथ के साथ अगले एपिसोड में मिलता हूँ। सभी मेरे भारतवासियों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।